प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल त्योहार में सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज पोंगल के वैश्विक त्योहार बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोगों इसे उत्सव से मनाते हैं। उसमें एक मैं भी हूं। इस विशेष पर्व पर आप सभी के साथ मनाने के मुझे सौभाग्य मिला है। मैं तमिल जीवन और पोंगल के सुखद अनुभव की तरह हूं। मुझे अथान्त मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का भाव है। ये पर्व हम प्रकृति, परिवार और समाज के संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाते हैं। एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या तमाम जानकारी है प्रधानमंत्री मोदी जो शामिल हुए हैं पोंगल के कार्यक्रम में, उसको लेकर कैसा उत्सव रहा? वहां पर क्या क्या बातें कही प्रधानमंत्री मोदी ने? देखिए, यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री जिस तरीके से तमिलनाडु के कार्यक्रम पोंगल के कार्यक्रम के अंदर प्रधानमंत्री शामिल हुए और उनके द्वारा कहीं ना कहीं धरती की और किसान की और सूर्य देवता की कहीं ना कहीं कोशिश जो है देखने को मिली। यहाँ तक कि लोगों को ये भी कोशिश की गई कि पोंगल की बधाई के साथ साथ इन सभी को कहीं ना कहीं उपलब्धियां जो है गिनाई जाए। वहीं बाकी त्योहारों की बात करें, मकर संक्रांति उनकी सबकी शुभकामनाएं जो है प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। खास तौर पर पोंगल की बात करें, पोंगल को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से ये संदेश जरूर दिया गया है कि तमिलनाडु तक ये सीमित नहीं है, अब ये पूरे देश में फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो तमिल समुदाय के लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है राजीव? क्योंकि बहुत कम देखा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे किसी समुदाय के कार्यक्रम में जाकर और इतने अच्छे से उसे बनाएं और उस पर तमाम बातें कहीं जो मोदी ने उसको लेकर, क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, यहाँ पर बात करें तमिल की तो तमिल लोगों की, यानी कि तमिलनाडु के लोगों की, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा उत्साह वाला दिन था। क्योंकि प्रधानमंत्री जब उनके बीच में पहुंचे और उनके बीच में पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं तमिल लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि जो उनका त्योहार है पोंगल, वो उसकी जो धूम है या तो कहें उसकी जो जानकारियां पूरे देश में पहुंचती हुई नजर आ रही, वही चीज आज प्रधानमंत्री के द्वारा जरूर की गई और जिस तरीके से पूजा आरती की गई और तमाम कोशिशें की गई प्रधानमंत्री की तरफ से। और प्रधानमंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि तमिल का जो पोंगल कार्यक्रम है ये सिर्फ तमिल तक सीमित नहीं है, तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में फैल चुका है। और बाकी त्योहारों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से देखने को मिला और कहीं जनता तक भी ये मैसेज जो है पूरी तरीके से देने की कोशिश की गई है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर गए थे प्रधानमंत्री, वहां पर उन्होंने तमाम पूजा अर्चना की। वो क्या पूरा कार्यक्रम रहा राजीव, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, केंद्रीय मंत्री के घर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे, वहां पर बैठक हुई और उसके बाद में ये कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए।
तमाम इस कार्यक्रम से ये कोशिश की गई है कि तमिल के लोगों को बीच में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो पहुँचता हुआ नजर आया और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि सिर्फ तमिल तक नहीं, ये पूरे देश में जाएगा और कहीं न कहीं इसका संदेश जो है वो बाकी लोगों तक भी पहुँचेगा। मगर आप देख रहे होंगे कि पोंगल कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री के सब तरफ से संदेश दिए गए हैं, इसको लेकर और ज्यादा कितने कदम जो है उठाए जा सकते हैं और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि भविष्य के अंदर और आने वाले समय के अंदर कहीं न कहीं पोंगल जो है वो पूरे देश में फैलता हुआ नजर आएगा। तो राजीव, क्या क्या इस पूरे कार्यक्रम के बाद, क्योंकि आज मकर संक्रांति भी है, उसको लेकर अब विपक्षी पार्टियों के धीरे धीरे बयान आने शुरू हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो ढोंग कर रहे हैं, इसके पीछे भी रणनीतिक साजिश होगी, लोगों को रुझाना होगा। ये सब तमाम बयान अब विपक्ष के नेताओं की तरफ से धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं इस कार्यक्रम के बाद। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पोंगल के कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु पहुंचे और कहीं न कहीं उनके बीच में पहुंचने के बाद इस तरीके के बयान जब दिए गए, मतलब प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति को लेकर, होली को लेकर कहीं न कहीं लोगों को बधाई दी। मगर यहाँ पर बात करें पॉलिटिकल बातचीत की, यानी कि राजनीतिक नेताओं की, तो उनकी तरफ से जरूर बयान दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पोंगल के बीच में, पोंगल के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, ये सिर्फ एक ढोंग किया जा रहा है सिर्फ राजनीतिक माहौल की वजह से। मगर पूरे देश के अंदर मकर संक्रांति भी है, तो उसको लेकर भी उनके बीच में लोग प्रधानमंत्री क्यों नहीं पहुंचे, इससे कहीं बयानबाजी जो है वो जरूर देखने को मिल रहे हैं। मगर बातों में सच्चाई दिखती है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो संदेश दिया गया है ये कितना लोगों तक पहुंचेगा, ये जरूर देखना होगा। जी तो राजीव, आपका अनुभव क्या कह रहा है, ये सारे कार्यक्रम में आपको क्या समीकरण निकल कर नजर आ रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक बात है या फिर सिर्फ ये एक समारोह में उन्होंने शामिल हुए और तमाम त्योहार में उसका लाभ उठाते हुए, उत्सव करते हुए नजर आए मोदी? देखिए, यहाँ पर बात करें राजनीतिक माहौल की, तो राजनीतिक माहौल के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री तमिलनाडु पहुंचे हैं, तो कहीं न कहीं अभी कुछ समय के कस्बे या चुनावी माहौल भी चल रहा है, तो कहीं न कहीं शायद उसको देखते हुए कहीं न कहीं तमिल के लोगों के बीच में पहुंचे हैं। मगर अब देखना होगा कि वाकई में प्रधानमंत्री की तरफ से जो संदेश देगा वो कितना सक्सेस हो पाएगा और प्रधानमंत्री जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं तमिल के लोगों के बीच में पहुंचकर, तो क्या ये राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा जाए या फिर इसको सिर्फ अलग देखा जाए? मतलब यहाँ पर बात करें राजनीतिक माहौल की, यानी कि राजनीतिक पार्टियों की, उनकी तरफ से जरूर बयानबाजी देखने को है, उनकी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया जाए प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और कहीं न कहीं जनता को लुभाने के लिए इस तरीके के वादे जो है या फिर इस तरीके के लुभावने जो लोगों ने वो जरूर होते हैं। मगर कहीं न कहीं इसका अलग मतलब है, कहीं न कहीं पोंगल के कार्यक्रम में पहुंचने के साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मकर संक्रांति और लोहड़ी की भी बधाई दी गई, पोंगल की भी बधाई दी गई। तो साफ जाहिर है प्रधानमंत्री ने सभी तरीके से सभी लोगों को एकजुट करने की कोशिश जरूर की हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव।